This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and students, Assalamu alaikum. Welcome back to the class. And in this lecture, we will continue grade 4 English and unit number 10, be aware, be safe. That is done. Already we have discussed all the topics. अभी इस लेक्चर में हम इसको जो आपकी एक्सरसाइज है ना बुक पे, उसको हम दोबारा से एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में उसको डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 101. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास बुक्स हैं तो वेरी गुड कि आप साथ में उसको देखते जाएंगे. सबसे पहले जी ओरल कम्युनिकेशन आपके सामने आ गया है टॉपिक. लर्निंग द साउंड्स, वीक फॉर्म्स ऑफ एंड, ऑफ, और, एंड, बट. ठीक है, प्रैक्टिस करनी है. वीक फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले, इसे दोबारा प्रैक्टिस करेंगे. वीक फॉर्म्स आर सेलेबल साउंड्स दैट बिकम अनस्ट्रेस्ड इन स्पीच. यानी अब ये सारी आवाज़ों की बात हो रही है कि जब हम प्रोनाउंस करें कोई वर्ड और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे के ना बोले तो उन्हें वीक फॉर्म कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम ऑफ, एंड और बट को प्रैक्टिस करेंगे. लाइक डे एंड नाइट. अब हमारा स्ट्रेस एंड पे नहीं है, डे एंड नाइट, सो ये वीक फॉर्म. द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, ऑफ वुड. ठीक है, ये भी वीक फॉर्म. द फूड इज़ गुड बट द सर्विस इज़ बैड. आर यू रेडी और नॉट. अब यहाँ पे भी वीक फॉर्म. और ब्लैक एंड वाइट, सो यहाँ पे भी वीक फॉर्म एंड यूज हो गया. ओके, नेक्स्ट लर्निंग टू स्पीक. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. शॉर्ट सा डायलॉग है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, ऐसे देख लेते हैं जी. इसमें क्या है? टीचर Haris, come to the front and read the lesson. जो उस्ताद है टीचर, वो हारिस को कह रहे हैं अपने स्टूडेंट को कि सामने आ जाओ और ये सबक पढ़ो. जवाब, सर कैन आई कम फर्स्ट. क्या मैं पहले आ जाऊँ? टीचर, नो, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न. यानी यहाँ पे टीचर इस डायलॉग में हमें आपको टीच करें कि अपनी टर्न का वेट करना चाहिए ना, अपनी बारी पे बोलना चाहिए. जवाब, ओके सर. तो देखिए कितना शॉर्ट सा डायलॉग, बड़ा इंटरेस्टिंग सा था और कितना अच्छा मैसेज भी हमें मिल गया. सो लर्निंग है, कीप एंजॉइंग लर्निंग. ओके, क्रिएट अ डायलॉग सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन शेयरिंग. ये क्लास टास्क है, टीचर्स ज़रूर करवाइएगा क्लास में. इसी तरीके से एक शॉर्ट सा आप कोई भी टॉपिक लें और उस पर करवाएं ताकि बच्चों की ड्रिल होती रहे, एक्सरसाइज होती रहे. अच्छा, अब देखते हैं जी नेक्स्ट, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. आंसर दीज क्वेश्चंस. हु गेव अ डॉल टू सारा. ओके, हु विल आंसर, जल्दी से बताएं. अ स्ट्रेंजर. रिमेंबर, याद है हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. और स्ट्रेंजर से कभी कुछ नहीं लेना है. एनी हो, वो सारा ने ले ली थी डॉल. वाई इज़ इट रॉन्ग टू बी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स. ये भी डिस्कस हुआ था, याद है कि स्ट्रेंजर्स के साथ क्यों नहीं फ्रेंडली होना चाहिए. उनकी मम्मा ने, इफ़ यू रिमेंबर, सारा और एहसन की मम्मा ने उन्हें समझाया था बिकॉज इट माइट बी डेंजरस फॉर यू. ठीक है, और ये होता है ज़्यादातर कि कोई ना कोई आपको डिसीव कर सकता है. शुड वी टेक थिंग्स फ्राम स्ट्रेंजर्स और नॉट. राइट इन योर ओन वर्ड्स. डेफिनेटली आपका यहाँ पे आंसर होगा वी शुड नॉट. नेक्स्ट इज़ रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी. हम इसको शॉर्ट सा रिव्यू ले लेते हैं दोबारा स्टोरी का. एज डिस्कस, पहले लेक्चर में हमने आपसे डिटेल में बात की थी कि स्टोरी के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द फर्स्ट, कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स आर पीपल और एनिमल्स हु टेक पार्ट इन द एक्शन ऑफ अ स्टोरी. सपोज किए जाते हैं नेम. एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स भी पार्ट्स ऑफ स्टोरी होते हैं बाज़ औक़ात.
और ह्यूमन जो है डिफरेंट ह्यूमन बींग्स उनको नेम वगैरह देना, उनका कैरेक्टर जो है डिफ़ाइन करना. आफ्टर दैट सेटिंग. It is the place and time where the story events take place. Setting. वक्त और जगह का तयन, विलेज और रिवर और माउंटेन्स के वो सारी स्टोरी इमेजिनेशन में कहाँ रियलिस्टिक भी होते हैं, फैक्चुअल केस स्टडीज़ भी होती हैं और क्रिएट भी की जाती हैं. एनी हाउ सेटिंग इज़ रिक्वायर्ड. बिगनिंग. इट प्रोवाइड्स आंसर्स टू हु, व्हेन एंड वेयर क्वेश्चंस. In the beginning of a story, the writer describes the characters and setting. यानी कौन, कहाँ, किसकी बात हो रही है. स्टार्ट, इब्तदाइया जो कहानी का होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. उससे आइडिया हो जाता है कि कौन कौन है इस कहानी में और सीन के. फिर ये प्लॉट की बात हो रही है, उसकी एक बिगनिंग होती है. प्लॉट मीन ओवरऑल स्टोरी में जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है. तो बिगनिंग होती है, मिडल होता है उसका. फिर मिडल क्या है जी, इट कॉन्टेन्स आर द एक्शंस ऑफ अ स्टोरी. ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी जो परफॉर्मेंस होती है सबकी वो मिड ऑफ द स्टोरी वो सामने आ जाती है. फिर है जी कॉन्फ्लिक्ट. एवरी स्टोरी हैज़ अ प्रॉब्लम दैट मेक्स द कैरेक्टर्स वर्क एंड गेट इट सॉल्व्ड. हर कहानी में कोई ना कोई मसला होता है जिसको हल करना होता है. प्रॉब्लम ऑफ द स्टोरी और कॉन्फ्लिक्ट. एंडिंग. इट इज़ द सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट. लास्ट पे हैप्पी एंड भी होता है, बाज़ औक़ात नहीं भी होता है. तो लास्ट पे सेटल डाउन हो जाती हैं चीज़ें, एंडिंग होती है स्टोरी की, सीन की. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी. ओके जी. फिर इसी तरीके से टीचर्स अगेन स्टोरी को भी बात हुई थी कि बच्चों से कभी कभी स्टोरी जो है आप टास्क ले लो 15 डेज़ में या आफ्टर 3 या विद इन अ मंथ एक स्टोरी भी अगर क्रिएट हो जाए तो एक्सीलेंट. तो ये सारे अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर कोई अपनी फेवरेट टॉपिक पे इमेजिनेशन के साथ मिल के भी क्लास करती है तो दैट्स वेरी गुड. तो यहाँ पे ये कहा भी कि थिंक एंड आउटलाइन अ स्टोरी ऑफ योर ओन, कीपिंग द स्टोरी एलिमेंट्स इन व्यू, शेयर योर स्टोरी विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स. बच्चों ज़रूर ट्राई कीजिएगा. अच्छा, ड्रा कर लो. आप जो स्टोरी इमेजिन करोगे ना, जो भी सीन केस ऑफ स्टडी के ऐसा हम सोच के ऐसा था, कोई बुज़ुर्ग थे या परिंदे थे और ऐसा हुआ, आप वो सीन ड्रा करते जाओ और मेन पॉइंट्स उसके पहले हाईलाइट कर लो. तो आपके लिए बहुत इजी रहेगी स्टोरी क्रिएट करना और इन एलिमेंट्स को भी अच्छे से ज़हन में रखना. ओके, नेक्स्ट इज़ लुक एट द गिवन कैलेंडर, रीड इट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस. एक आपको जुलाई का मंथ शो हो रहा है, कैलेंडर शो हो रहा है. आप क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या कहने हैं जी. आपने कैलेंडर को रीड करना है और आंसर करना है. हाउ मैनी फ्राइडेज़ आर देयर इन द मंथ ऑफ जुलाई. चलें जी, काउंट करें. गुड, जल्दी से. फ्राइडे कहाँ पे है देखें ज़रा अपनी बुक पे. ओके, फ्राइडे देखें ग्रीन में, लास्ट सैटरडे से पहले. ओके, 1 2 3 4 5. आंसर इज़ 5. हाउ मैनी स्कूल डेज़ आर देयर इन जुलाई. काउंट कर लें, देखें 1 से लेके लास्ट पे देखिए डेट क्या है, 31 डेज़. ओके जी, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ये भी आपका रिव्यू हो गया क्योंकि आप कर चुके हो. इसे देखें जी क्या क्या है. फिल इन द ब्लैंक्स. वी शुड नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम. किससे नहीं लेने चाहिए गिफ्ट? स्ट्रेंजर से. इफ़ एनी स्ट्रेंजर कम्स टू अस वी शुड से नो टू हिम और हर. If you feel uncomfortable with any person, you should walk away at once. ये उनकी मदर ने उन्हें एडवाइस भी की. इस आपने जब स्टडी किया, ये रीडिंग की थी इस चैप्टर को, तो हमें वहाँ से भाग जाना चाहिए, दौड़ जाना चाहिए, चले जाना चाहिए. वी शुड शेयर आवर, अगेन यहाँ पे स्पेस है, विद आवर पेरेंट्स. हमें क्या शेयर करना चाहिए अपने पेरेंट्स से? डेली रूटीन भी आप मेंशन कर सकते हो, सीक्रेट्स भी हो सकता है, एक्टिविटीज़ भी हो सकता है. ठीक है, कुछ भी कि आपको अपने पेरेंट्स से ज़रूर शेयर करना चाहिए. इफ़ एनी स्ट्रेंजर ट्राइज टू बी फ्रेंडली विद अस इट माइट कॉज टू अस. तो क्या अगर प्रॉब्लम होगा अगर कोई स्ट्रेंजर फ्रेंडली होगा आपसे, सो इट माइट कॉज हार्म टू अस. ठीक है, इफ़ एनी स्ट्रेंजर ट्राइज टू बी फ्रेंडली विद अस, अगर वो ज़्यादा फ्री होने की कोशिश कोई अजनबी करेगा तो इट माइट कॉज हार्म टू अस, यानी हमें इससे नुकसान पहुंच सकता है. ओके जी, नेक्स्ट
एनालिटिकल रीडिंग भी इसमें आप लोगों को यहाँ पे देखें कि रीड द स्टोरी अलादीन एंड द मैजिक लैम्प, डू यू लाइक और डिसलाइक द स्टोरी, शेयर योर ओपिनियन विद योर क्लासमेट्स। अब ये टास्क आपके लिए है कि आपने अलादीन एंड मैजिक लैम्प, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, इसे शॉर्ट सा मैं यहाँ डिस्कस करूँगी, तो इसे आप डिटेल में फिर पढ़िएगा और फिर ये आपने शेयर करनी है। लाइक once upon a time in a faraway land there lived a poor boy named Aladdin। ठीक है, एक दूर किसी इलाके में एक गरीब सा बच्चा अलादीन रहता था। He and his mother were very poor but Aladdin was kind and full of dreams। ठीक है, वो उसकी जो वालदा थी वो वेरी पुअर, बहुत गरीब थे, लेकिन अलादीन जो था वो बहुत वाज काइंड एंड फुल ऑफ ड्रीम्स, बहुत शफीक मेहरबान, बहुत अच्छा था, और वो उसके ख्वाब थे, उसके पास जो है बहुत ज़्यादा उसने ख्वाब देखे हुए थे लाइफ के, यानी कि वो बुज़दिल नहीं था। वन डे अ स्ट्रेंज मैजिशियन केम टू अलादीन। ठीक है, तो एक मरतबा क्या हुआ कि एक जो अजीब सा जादूगर जो अलादीन के पास आया एंड क्लेम टू बी हिज अंकल, और उसने कहा मैं तुम्हारा अंकल हूँ। He took Aladdin to a secret cave full of treasure and told him to fetch a magic lamp। तो वो फिर उनको एक, यानी वो उसको एक बड़ी कोई सीक्रेट जो थी, पोशीदा कोई गार थी, वहाँ ले गया जहाँ पे ख़जाना ही ख़जाना था, और उसे टोल्ड हिम टू फैच अ मैजिक लैम्प, और उसे कहा कि यहाँ से जो एक कोई जादुई लैम्प है, चिराग है, वो लेना है। तो ये एक स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, आपने इसको ज़रूर रीड करना है और फिर ओपिनियन भी आपने डिस्कस करनी है कि आपने इससे क्या लर्न किया। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ, बट व्हेन अलादीन गॉट द लैम्प द मैजिशियन ट्राइड टू ट्रैप हिम इनसाइड द केव। अब अलादीन ने उसकी बात पे ट्रस्ट किया, उसने वो भी ले लिया, निकाल लिया जो जादुई चिराग सा था। तो जब वो मिल गया तो फिर उस जादूगर जो था उसने कोशिश की कि वो उसको अंदर ही बंद कर दे। लकीली अलादीन रब द लैम्प एंड पुफ अ पावरफुल, सो अलादीन rubbed the lamp and when Aladdin rubbed the lamp a genie appeared। अब यहाँ पे आपको पता है कहानी में हम कहते हैं कि एक जिन आ जाता है। अलादीन का जो चिराग है, जो एक रोशनी का चिराग, या उसे अगर रब किया जाए, रगड़ा जाए, तो कोई जिन ऐसी आ जाती है, कोई रूह सी आ जाती है जो आपकी ख्वाहिशात पूरी कर सकती है। सो जैनी अपेयर, और उसने, जैनी ने क्या कहा, द जैनी सेड योर विश इज़ माई कमांड, यानी आप ख्वाहिश करो वो मेरे लिए हुक्म है, मैं पूरा करूँगा। अलादीन बिकेम रिच, built a palace and married a princess but the evil magician came back to steal the lamp। यानी उसके बाद क्या हुआ, ख़जाना उसे मिला, अलादीन अमीर हो गया, उसने एक बड़ा सा महल बनाया, एक शहज़ादी से शादी की, और लेकिन जो वो था बुरा जादूगर था, तो वो दोबारा आया वो लैम्प चोरी करने। लेकिन लास्टली जो था, अलादीन गॉट द लैम्प बैक एंड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो वो आखिरकार अलादीन ही विन कर जाता है और चिराग वापस लेके और बड़ी खुशी से एक लाइफ गुजारता है। सो इसको अच्छी है स्टोरी, इसको ज़रूर लर्न कीजिएगा, इसको दोबारा डिटेल में पढ़िएगा। नेक्स्ट ये है लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग ये पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी यहाँ पे देख लेते जी। केयरफुली, विद अ लॉट ऑफ अटेंशन, यानी बहुत ध्यान से, बहुत ख्याल से, विद अ लॉट ऑफ अटेंशन को काम करना, केयरफुली, तवज्जो से। स्ट्रेंजर, अ पर्सन दैट यू डू नॉट नो, यानी अजनबी इंसान जिसे आप नहीं जानते। फ्रेंडली, शोइंग दैट समबडी इज़ काइंड, यानी फ्रेंडली होना, किसी को ये इज़हार होना कि बड़ा कोई मेहरबान है, आपके लिए बहुत अच्छा है, तो फ्रेंडली है, आपका दोस्त है, दोस्ताना रवैया। हार्मफुल, डेंजरस, ख़तरनाक, ख़तरे वाली कोई भी चीज़, बात। अनकम्फर्टेबल, अनईज़ी, यानी जब आपको दिक्कत पेश आए, अनकम्फर्टेबल आप फील करें या आपको अच्छा ना लगे कुछ। अनईज़ी, जब आप अच्छा महसूस ना करें।
ओके जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच है नेक्स्ट। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन द रेलिवेंट कॉलम। क्विक, आप इसको वर्ड्स आपको दिए गए, आपने नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस में इसको फिल करना है। नाउन, चले पिक द नाउन फर्स्ट। आपको अच्छे से पता है नाउन, नेम्स ऑफ थिंग्स, पर्सन्स और ऑब्जेक्ट। सारा, होम, गुड। वर्ब्स, एक्शन, इसमें से देखिए जी एक्शन। एक्शन कहाँ कहाँ पे है जी, इसमें क्या क्या वर्क हुआ है। परमिट। नेक्स्ट वर्ब्स हमने देखे जी, इसमें एक्शन परमिट है और सेकंड प्रॉमिस। एडजेक्टिव्स, यहाँ पे जो डिस्क्राइब जो वर्ड हैं इस लिस्ट में, हार्श। सिमिलरली प्रोनाउंस में यहाँ पे देखें आप, यू, दे, इट। ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से कॉलम्स में जो है इसको, अगर कोई वर्ड रह भी गए तो उसको दोबारा रीडिंग करके आपने उसको कंप्लीट करना है। लर्निंग टू स्पेल, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड कंप्लीट दैट, चॉकलेट, CHOCOLATE, chocolate. Candies, CANDIES. Stranger, STRANGER, stranger. Promise, PROMISE, promise. Next is secret, SECRET. Very good. So that's done, secret. नेक्स्ट जी आप देखो पेज नंबर 104 पे, ये हम ग्रामर है, प्रोनाउन, एंटीसीडेंट, एग्रीमेंट, ये हम भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसको भी हम यहाँ पे दोबारा रिव्यू करेंगे। प्रोनाउंस मस्ट एग्री विद देयर एंटीसीडेंट इन जेंडर एंड नंबर। If the antecedent is of feminine gender, the pronoun must be of the same gender. Understood है, ठीक है, कि अगर मोनिस की बात हो रही है तो pronoun भी वही यूज़ करें। इसी तरीके से if an antecedent is singular, the pronoun must represent a single person, place or thing. So pronoun को आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है। ज़मीर की बात हो रही है, एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन, इसम की जगह इस्तेमाल हो, ठीक है, रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन। एंटीसीडेंट वो इसम है, वो नाउन है जिसकी जगह ज़मीर आता है, ठीक है, यानी एक मरतबा या प्रोनाउन है तो वो रेफ़र करता है एंटीसीडेंट को। सो जिसकी तरफ ज़मीर इशारा करता है हम उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ है, अगर इसको आप देखें यहाँ पे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। Once Sarah's mother was working in the kitchen, ठीक है, सारा's मदर की बात हो रही है। Sarah went to the kitchen to help her mother। अब सारा की बात हो रही है। नेक्स्ट पे देखिए, she decided to wash the dishes। सो यहाँ पे एंटीसीडेंट देखिए she, क्योंकि वो सारा को जो है वो रेफ़र कर रहा है। She opened the water tap and started soaping the dishes। अब यहाँ प्रोनाउन हर, मदर, ठीक है, her mother saw her and she advised Sarah to close the tap while she was soaping the dishes। अब यहाँ पे जो है her mother saw her and she advised, अब मदर के लिए भी देखें एंटीसीडेंट यहाँ पे she, वो रेफ़र कर रहे हैं उनकी मदर को। तो ये यहाँ पे पूरी एक एक्सरसाइज है जिसे आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। शी टोल्ड सारा दैट वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, ये एडवाइस भी है, वाकई पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। सारा एंड हर मदर, यहाँ पे देखिए जी हर का यूज़ है प्रोनाउन। वॉश द डिशेस, आफ्टर दैट दे कुक्ड फूड, अब दे रेफ़र किसको कर रहा है, सारा एंड हर, सो दे इज़ एंटीसीडेंट। फूड एंड क्लीन द किचन इन द इवनिंग, दे इंजॉयड देयर मील, अगेन दे का यूज़ है। ठीक हो गया। सो ये हम प्रैक्टिस कर रहे थे जी प्रोनाउंस एंड एग्रीमेंट, प्रोनाउन एंटीसीडेंट। एग्रीमेंट मीन कि जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया कि प्रोनाउंस मस्ट एग्री विद देयर एंटीसीडेंट, इसको एग्रीमेंट कहते हैं कि अगर जो आपका
in gender and number. If the antecedent is of feminine gender, the pronoun must be of the same gender. अगर feminine है तो फिर pronoun भी feminine gender में मतलब होगा, और अगर masculine है तो फिर वो भी masculine यूज़ होगा. Okay जी, next is now write a paragraph on respect for family members, taking care of pronoun antecedent agreement. ये इसकी दोबारा ड्रिल है यहाँ पे कि आपने दोबारा से इस पैराग्राफ को अच्छे से अंडरस्टैंड करके एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है. अब नेक्स्ट हम देखेंगे जी रेगुलर वर्ब है. इससे आगे आप देखें, रीड द गिवन फॉर्म्स ऑफ रेगुलर वर्ब. बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल. 3 फॉर्म्स हैं यहाँ पे दी हुई. रेगुलर verbs form their past and past participle forms by adding d or ed to them. ठीक है, एडिशन है d और ed का. बेस फॉर्म में देखिए स्टार्ट, पास्ट फॉर्म में स्टार्टेड हो जाएगा, और पास्ट पार्टिसिपल में भी स्टार्टेड ही रहेगा. प्ले, ed का एडिशन है प्लेड, प्लेड. टच, टच्ड, टच्ड. Decide, decided, decided. So यहाँ पे हमने रेगुलर वर्ब्स को प्रैक्टिस किया. नेक्स्ट इज़ कंप्लीट द टेबल यूजिंग द ed रूल. यानी अब आप खुद प्रैक्टिस करो. उन्होंने बेस फॉर्म दे दी है, लाइक आस्क है, तो पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल. अच्छा, पास्ट की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है. माजी का ज़माना जो काम हो चुका होता है, तो पास्ट का मतलब है काम, ऐसा काम जो माजी में हो चुका है, और ये वर्ब यानी फेल की सेकंड फॉर्म होती है. ठीक है, जैसा अभी हमने देखा, अगर हम इस फेल वर्ब गो लेते हैं जाना, तो उसका जो पास्ट वर्ब होगी वेंट. ठीक है, ईट है तो एट. पास्ट पार्टिसिपल माजी मुकम्मल की शक्ल, यानी पास्ट पार्टिसिपल वो शक्ल है जो अक्सर हैज़, हैव, हैड के साथ इस्तेमाल होती है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. सो पार्टिसिपल जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो फेल की शक्ल में होता है, यानी वर्ब की फॉर्म में, लेकिन जुमले में एडजेक्टिव, सिर्फ या वर्ब फ्रेज़ के तौर पर काम करता है. ठीक है, यानी पार्टिसिपल दरअसल फ़ेल की एक ख़ास शक्ल है जो किसी चीज़ की कैफियत या हालत बयान करती है. ठीक हो गया. और इसकी जो है अभी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उसमें हम इसको दोबारा जो है एक्सप्लेन करते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक बेस फॉर्म ली गई है आस्क. अब आपने इसकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कंप्लीट करनी है. सो ed का एडिशन करते हुए आस्क, आस्क, आस्क्ड. सिमिलरली नेक्स्ट आप देखिए नीड, नीडेड, नीडेड. डिमांड, डिमांडेड, डिमांडेड. एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड. तो इस तरीके से आपने ये कंप्लीट करनी है अंडरस्टैंडिंग के साथ. सो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया कि बेस फॉर्म जो है वो फेल की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में लाइक आस्क, और पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म पास्ट को शो करती है लाइक आस्क्ड. सिमिलरली पास्ट पार्टिसिपल फेल की थर्ड फॉर्म होती है, लाइक यहाँ पे सेम ही रहेगी आस्क्ड, आस्क्ड. नीड, नीडेड, नीडेड. डिमांड, डिमांडेड, डिमांडेड. एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड. नेक्स्ट देखिए जी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस. द प्रेजेंट टेंस शोज एक्शंस विच हैपन इन द प्रेजेंट. द पास्ट टेंस शोज एक्शंस दैट हैपन इन द पास्ट. प्रेजेंट टेंस फ़िलहाल जो अभी कोई काम हो रहा है उसकी बात होगी, जो हुए हैं एक्शन, जो भी काम अभी, लाइक फ़िलहाल हम इसे कहेंगे. इसी तरीके से पास्ट टेंस शोज़ एक्शंस दैट हैपन इन द पास्ट, यानी जो माजी में काम हो गया. और फ्यूचर टेंस ज़माना मुस्तकबिल, यानी आइंदा या कल की बात हो रही कि क्या होगा. ठीक है, तो ये हमने बहुत डिटेल में इस पे लेक्चर आपने प्रैक्टिस सुना भी होगा, लेक्चर प्रैक्टिस भी किया होगा. तो यहाँ पे हम दोबारा से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जो है
एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको देख लेते हैं। सपोज़ प्रेजेंट में अगर हम एक एक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, सारा प्लेज विद द डॉल, सारा गुड़िया से खेलती है। अब इसको पास में अगर लेके जाएं कि सपोज़ कल खेला था, पिछले हफ्ते या लास्ट मंथ, तो सारा प्लेड विद द डॉल। अब यहाँ पे उसकी हमने पास्ट फॉर्म यूज़ की है। प्रेजेंट में अभी अगर लिंक करें प्रीवियस आपका जो लास्ट टॉपिक है, बेस फॉर्म यूज़ होगी प्रेजेंट में, पास्ट में उसकी पास्ट फॉर्म यूज़ होगी, सो सारा प्लेड। और फ्यूचर में जो है अगेन बेस फॉर्म, लेकिन हम वहाँ पे विल का यूज़ करेंगे, सारा विल प्ले विद आ डॉल। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, मदर एक्सप्लेन्स स्ट्रेंजर्स डेंजर टू सारा। मदर एक्सप्लेन्स बेस फॉर्म, स्ट्रेंजर्स डेंजर टू सारा। अब पास्ट में अगर देखें मदर एक्सप्लेन्ड हो जाएगा, पास्ट फॉर्म आ गई इसकी, और मदर एक्सप्लेन्ड स्ट्रेंजर्स डेंजर टू सारा। और फ्यूचर में अगर देखें मदर विल एक्सप्लेन स्ट्रेंजर्स डेंजर टू सारा। ओके जी, नेक्स्ट है राइट द करेक्ट टेंस फॉर ईच सेंटेंस। अब यहाँ पे आपने गेस करना है कि कौन सा टेंस है। Ali writes a letter to his uncle. Okay, try to answer. Ali writes. Very good. Present. They will water the plants. They will. वो देंगे पानी पौधों को. Good. Future. I will go to Gilgit next month. Again, future. Next, adverbs of time. Read the given sentences to understand adverbs of time. और adverbs of time क्या है? Tell us when something happens. They express a point in time. For example, tonight, yesterday, tomorrow, daily, weekly. Adverb of time means ज़माने के मुतालिक फ़ेल। एडवर्ब्स ऑफ टाइम अल्फाज होते हैं जो किसी काम के वक्त या दौरानियों को ज़ाहिर करते हैं। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मसलन कोई काम कब हुआ, या कितनी देर हुआ, या कितनी बार हुआ, ज़िक्र उसमें वक्त का है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाउ ही स्लीपिंग नाउ, वो अब सो रहा है। तो अभी यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? नाउ। आई गो टुडे, मैं आज जाऊँगा। सो टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपकी एक्टिविटी है जी। ही सा अ स्ट्रेंजर आउटसाइड हिज हाउस येस्टरडे। तो अब यहाँ पे देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम येस्टरडे है कि उसने कल देखा था कोई अजनबी अपने घर के बाहर। आई कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे लेटर एग्जाम्पल है। आई एम गोइंग टू लाहौर टमोरो, मैं कल लाहौर जा रहा हूँ, ये मेंशन किया गया। तो फिर एडवर्ब ऑफ टाइम टुमारो। वी आर डूइंग आवर होमवर्क नाउ, अब हम अपना जो है स्कूल का काम, घर का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे नाउ। फुल स्टॉप विद एब्रीविएशन। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर एब्रीविएशंस। पेज 105 पे अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं। रीड द गिवन वर्ड्स, पढ़ना है, रीड करें विद देयर एब्रीविएशन। एब्रीविएट करना आपको डिस्कस हुआ था। सो एब्रीविएशन, इफ़ यू रिमेंबर, किसी लफ्ज़ या जुमले को जब हम मुख्तसर करके बोलते हैं तो वो उसको एब्रीविएशन हम कहते हैं। एन एब्रीविएशन इज़ अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब नवंबर है तो ये पूरा मंथ लिखने के बजाय NOV और उसके आगे जो है आप फुल स्टॉप लगा देते हो, तो ये फिर उसकी एब्रीवेट हो गया, एब्रीविएशन है उसकी शॉर्ट फॉर्म। सिमिलरली मिनट है तो उसके लिए MIN और उसके आगे आपका जी फुल स्टॉप आ गया। लिमिटेड LTD एब्रीविएशन है इसका, उसके आगे भी जो है फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। सो दिस इज़ अबाउट एब्रीविएशन। ये भी एक यहाँ पे एक्टिविटी दी गई थी। मैच द एब्रीविएशंस विद देयर फुल फॉर्म्स। ये इंटरेस्टिंग है, आप जल्दी से ज्वाइन करो। दो यहाँ पे यू कैन सी द 2 कॉलम्स, एक जगह एब्रीविएशन है, दूसरी जगह फुल फॉर्म है उस वर्ड की। तो देखिए DR है, इट मीन्स डॉक्टर। AUG ऑगस्ट, ST स्ट्रीट,
आपने अक्सर देखा होगा एड्रेस लिखा हो तो ST और फुल स्टॉप आता है, तो वो स्ट्रीट के लिए। DEPT, ये भी आप देखिएगा कभी किसी डिपार्टमेंट में कहीं कोई लेटर पढ़ रहे हो तो यहाँ पे DEPT और फुल स्टॉप, तो ये डिपार्टमेंट किसी ख़ास जो है किसी ख़ास शोबा हिस्से की बात हो रही है कि जहाँ पे काम होता है डिपार्टमेंट। ओके जी, राइटिंग प्रैक्टिस है नेक्स्ट, गाइडेड राइटिंग। थिंक ऑफ अ स्टोरी ऑफ योर ओन एंड फिल इन द फॉलोइंग स्टोरी वेब। ये स्टोरी वेब बनाया गया है, ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है। दोबारा यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है कि आपने कोई भी स्टोरी सोचो और उसके कैरेक्टर, सेटिंग, बिगनिंग, कॉन्फ्लिक्ट, मिडल, सॉल्यूशन, तो ये आपने स्टोरी वेब को कंप्लीट करना है और फिर आपने कोई स्टोरी क्रिएट भी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस स्टोरी वेब को हम डिस्कस कर लेते हैं, आप अपनी चॉइस के अपनी फेवरेट कैरेक्टर्स को लेके डिस्कस कर सकते हो, राइट कर सकते हो। कैरेक्टर्स इसमें सपोज हम अली ले लेते हैं, यंग बॉय, और इसमें एक पपी ले लेते हैं और मदर ले लेते हैं, यानी तो ये इसमें एनिमल भी आ गया, ह्यूमन भी, और ठीक है मदर का कैरेक्टर। सेटिंग हम पार्क एंड होम, डे टाइम, ठीक है पार्क और होम में ही होगी स्टोरी और दिन का वक्त है। प्रॉब्लम है जी, जो पपी है उसका नाम है ब्रूनो, कोई भी नाम दे लें आप उस डॉग को। ब्रूनो गेट्स लॉस्ट इन द पार्क, कि वो खो गया, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी बन सकती है। सोल्यूशन, अली पुट्स अप पोस्टर्स एंड फाइंड्स ब्रूनो विद द नेबर, तो सोल्यूशन भी, प्रॉब्लम भी आ गया तो सोल्यूशन भी उसमें आपने सोच लेना है कि अली क्या करेगा कि कुछ जो है दीवारों पे इश्तिहारात लगा देगा और फिर अपने हमसाए के साथ उसे ढूंढेगा। बिगनिंग क्या होगी, अली टेक्स ब्रूनो टू द पार्क टू प्ले, कि अली उसको अपने डॉगी को ब्रूनो को ले गया पार्क में खेलने के लिए। मिडल में क्या होगा, ब्रूनो रन्स ऑफ वाइल चेजिंग अ बटरफ्लाई एंड गेट्स लॉस्ट, तो आप कोई भी नाम दे लें, कोई भी पेट ले लें, कोई भी इस तरीके से आप ये सब डिस्कस कर सकते हैं। जस्ट टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, एक एग्जांपल डिस्कस करें आपके साथ। तो स्टार्ट कैसे होगा, फिर मिडल में क्या होगा जी के ब्रूनो रन्स ऑफ वाइल्ड चेजिंग अ बटरफ्लाई एंड गेट्स लॉस्ट, कि वहाँ पे सीन ये होगा दरमियान में कि जी वो तितलियों के पीछे भागा और कहीं खो गया। और एंड आफ्टर सर्चिंग अली फाइंड्स ब्रूनो विद अ काइंड नेबर एंड टेक्स हिम होम, तो इस तरीके से कहानी का बहुत अच्छा एंड भी हो सकता है। तो आप अपनी चॉइस के कैरेक्टर लें, नेम लें और इसको करें। क्रिएटिव राइटिंग हो गया जी। अगेन राइट सम रूल्स ऑफ स्टेइंग सेफ, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आपने यहाँ पे एटलीस्ट 4-5 रूल्स तो आप लिखें, यानी महफूज रहने के कुछ असूल, कुछ कवानीन आपने मुरतब करने हैं। सो थिंक, टेक योर टाइम। सो लाइक हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि महफूज रहने के लिए हम क्या क्या कवायद जो है वो मुरतब कर सकते हैं। लाइक ऑलवेज स्टे विद अ ट्रस्टेड अडल्ट, यानी हमेशा किसी काबिल भरोसा बड़े के साथ रहें। अब बच्चों आपके लिए एडवाइस है, अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए और हमेशा किसी न किसी बड़े के साथ, ठीक है, जिस पे आपको एतबार हो और आपके अपना फैमिली लोग हो। डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोगों से बात नहीं करनी, ठीक है, ये भी रूल हो गया। और फिर आ जाता है जी डोंट एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, बिल्कुल कोई कैंडी, कोई टॉफ़ी किसी से अजनबी से नहीं लेनी चाहिए। इफ़ यू फील अनसेफ टेल एन अडल्ट, यानी अपने किसी बड़े को बताओ अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। मेमोराइज इमरजेंसी नंबर्स, ठीक है, जब आप लिस्ट बनाओ तो उसमें ये भी याद रखने चाहिए, होना चाहिए कोई ना कोई नंबर। कीप डोर्स लॉक्ड एट होम, घरों के दरवाजे बंद रखने चाहिए जब आप अंदर बैठे होते हो। यूज़ द इंटरनेट सेफली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर ले प्लीज़। जो मोबाइल यूज़ करते हैं बच्चे, प्लीज़ अपनी लोकेशन, अपने घर के बारे में कहीं भी शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, आपके नेम मेरा। तो ये थे जी कुछ कवायद, महफूज रह सकते हो आप इस तरीके से। तो आपने भी और भी ऐड करने हैं। सो वी हैव डन, आई होप यू हैव एंजॉयड। और इसको दोबारा से आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है अंडरस्टैंडिंग के साथ, अच्छे से लेक्चर्स को साथ साथ सुने, साथ साथ नोट्स बना लिया करें। सो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।